सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम अब अगेन एक नया फाइनेंशियल टूल डिस्कस करने वाले हैं, फाइनेंशियल टर्म डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम कहेंगे पे बैक पीरियड। नाम में पे बैक मतलब हम जो भी चीज़ दिया है हम लोगों ने उसको वापस लेने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं पे बैक, रिटर्न करो अल्टीमेटली। तो टेक्निकली बात करें तो पे बैक पीरियड रिफर्स टू द टाइम विच इज़ रिक्वायर्ड टू अर्न बैक द अमाउंट विच इज़ इन्वेस्टेड इन एन असेट फ्रॉम नेट कैश फ्लो। किसी भी असेट में जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है कितने टाइम में वो वापस से रिटर्न आ जाएगा उसका, उसको हम बोलते हैं पे बैक पीरियड। एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने का। तो अगर बोलते हैं हम सिंपल पे बैक, अगर उसको बोलते हैं हम लोग सिंपल पे बैक पीरियड, अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, तो वो होता है फर्स्ट कॉस्ट। जो इनिशियली फर्स्ट कॉस्ट क्या है, डिवाइड बाय ईयरली बेनिफिट्स माइनस ईयरली कॉस्ट। ना, फर्स्ट कॉस्ट इज जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसकी वैल्यू आएगी। सिमिलरली जो ईयरली बेनिफिट्स हैं, जो आउटपुट हमको मिलेगा, जो हमको जो भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं अल्टीमेटली, जो हमने अर्न कर रहे हैं अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द ईयर, वो बेनिफिट्स में आ जाएगा। और जो हमारे एनुअल कॉस्ट्स हैं, सैलरीज के जो अलग अलग जो भी मेंटेनेंस वगैरह के, वो सब हमारे ईयरली कॉस्ट्स में अल्टीमेटली ऐड हो जाएंगे। नॉर्मली ऐसा एज्यूम किया जाता है कि जितना कम आपका पे बैक पीरियड रहेगा, इन्वेस्टर उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा, उतना ही ज़्यादा विलिंग रहेगा अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और जितना ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट पे बैक पीरियड रहेगा, उतना ही ज़्यादा रिस्क रहेगा इन्वेस्टर के लिए, और उतना ही कम इंटरेस्टेड रहेगा हमारे किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट जब किया जाता है तो पे बैक पीरियड इसीलिए देखा जाता है पे बैक पीरियड फॉर इन्वेस्टमेंट या फॉर इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव, कि वो कितना रिस्क उसमें अल्टीमेटली है। नाउ व्हाट आर द बेसिक एडवांटेजेस जो पे बैक पीरियड के कैलकुलेशन में आता है। तो फर्स्ट है, इट इज़ यूज्ड वाइडली इन इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। द पे बैक पीरियड सीम्स टू ऑफर सम वेरी डिफरेंट एडवांटेजेस। पहला एडवांटेज आएगा, इट इज़ सिंपल कॉन्सेप्ट में भी और एप्लीकेशन वाइज ये बहुत सिंपल है कंपेरेटिवली इसको यूज़ करना। हमने भी देखा सिर्फ 3 पैरामीटर चाहिए, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, समझना भी ईजी है। जितना शॉर्टर वैल्यू है उतना ही कम रिस्क, जितनी ज़्यादा वैल्यू है उतना ही ज़्यादा रिस्क। ओके, कैलकुलेशन बहुत कम टीडियस है, तो वो भी एक एडवांटेज है कहीं ना कहीं, कि सिंपल है तो इजी टू कैलकुलेट है, कोई भी कैलकुलेट कर सकता है। आपको कोई अलग से इसके लिए कंपनी या पर्सन नहीं चाहिए स्पेशलाइज जो है इसमें अल्टीमेटली। सेकेंड चीज, इट फेवर्स प्रोजेक्ट्स जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं, जिनसे अच्छा आउटपुट जनरेट हो सकते हैं। इन्वेस्टर्स उसको बहुत इजीली फंड कर सकते हैं। ओके, सो इन फेवर्स ऑफ प्रोजेक्ट विच जनरेट सब्सटेंशियल कैश इनफ्लोज इन अर्लियर ईयर्स। और जो ऐसे प्रोजेक्ट जो अपने अर्लियर ईयर्स में तो अच्छे जो है फ्लोज देते हैं, बाद में फिर उनके खराब इनफ्लोज आने लग जाते हैं, इन दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेट करने का भी काम करता है। मसलन कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूसली हमको आउटपुट देते हैं, कंटिन्यूसली हमको ग्रोथ देते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए, विच आर गुड प्रोजेक्ट्स। वहीं कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनमें इनिशियली तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलती है, बट विद टाइम वो ग्रोथ खत्म हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने का भी काम हमारा प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं करता है। ओके, सो अच्छे प्रोजेक्ट को फेवर करेगा और बुरे प्रोजेक्ट को डिस्क्रिमिनेट करके उनके बारे में एनालिसिस करेगा अल्टीमेटली। ओके, कुछ लिमिटेशंस भी हैं पेबैक पीरियड की। पहली लिमिटेशन है कि जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ये उसको नहीं करता है कंसिडर। किसी मनी के लिए कितने और टाइम मनी की वैल्यू क्या है उसको कंसिडर नहीं करता है। अगेन इन्फ्लेशन वाला पार्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑल्सो सेकंड चीज, इट इग्नोर्स द कैश फ्लो बियॉन्ड द पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड के बाद का कैश फ्लो को जो इग्नोर करता है उसको कैलकुलेशन में नहीं लेता है। ओके, सो ये कुछ इसमें डिसएडवांटेजेस हैं इस पर्टिकुलर मेथड में, बट अदरवाइज इट इज सिंपल, इजी टू एग्जीक्यूट और इजी टू कैलकुलेट, और एक बहुत बेसिक फॉर्मूला है जिसके यूज करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। थैंक यू।